आराबिन पूरा शूट कर लिया, चल थाना में देते हैं। आराबिन छोड़ दे गाड़ी, गाड़ी ले लेंगे हम लोग। हाँ आराबिन, हाँ छोड़ दे गाड़ी, हम ले लेंगे गाड़ी। हाँ हम गाड़ी ले लेंगे। हाँ विनोद जी, आपके साथ आज क्या घटना हुआ? आज शाम को करीब 4:45 बजे के आसपास मैं और मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर जो हैं काशीडी 11 नंबर लाइन से हम लोग काली माटी रोड की ओर जा रहे थे। तो मेरे एक परिचित है, उनके घर पे हम लोग रुके। उनके घर पे रुक कर हमारी 15-20 मिनट उनसे बातचीत हुई। और वो जो हैं मेरे दोस्त का भी घर है, उनके फादर मेरे दोस्त के भी फादर थे। उनके जो फादर थे मेरे फादर के दोस्त थे। तो उस नाते हम गए थे और वो हमें छोड़ने भी आए बाहर। छोड़ने जब बाहर आए और छोड़ के जब वो जाने लगे, मेरे सहयोगी ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। एक्टिवा गाड़ी थी, मैं पीछे बैठा। उसी समय एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे ठीक सामने वाले घर पे गोविंद पाठक रहते हैं। उस समय घर पे नहीं तो उन्हें कॉल करके बुलाया गया। और ये हमारा जो इंट्यूशन है अंदर का, वो हमें लग रहा था कि हमारा जो ट्रेंड है रिपोर्टिंग करने का, तो कई लोगों को हमारी रिपोर्टिंग से दिक्कतें हुई हैं। हमने कई सफ़ेद पोशों को जो है बेनकाब किया इस शहर में। और कई जगह से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकियाँ मिल रही थी, विच इज़ ऑल रिकॉर्डेड इन माई मोबाइल फ़ोन। अचानक से ये आए और सीधा मेरे पास आए और मुझे लगा कि ये शायद बात करने आ रहे हैं, क्योंकि पहले के परिचित भी रहे। तो बातचीत करने का जो मुझे लगा कि ये धोखा हुआ। और उसके अचानक ही मेरे पीछे आकर के, मैं पीछे बैठा था बाइक का, इन्होंने मेरे गर्दन पे अपने हाथ को फंसा करके ज़ोर से झटका दिया और मैं नीचे गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं नीचे के, मेरा हाथ वगैरह सब छिला गया। और ये फिर मेरी तरफ बढ़े तो मेरी इनसे हाथापाई हुई। और चूंकि वहीं इनका घर है तो इन्होंने इसका एडवांटेज लिया और ज़ोर ज़ोर से अपने बेटों को आवाज़ लगाया। इनके 2 बेटे हैं जो युवावस्था में हैं। उनके दोनों बेटे, इनकी भतीजियाँ, इनकी भाभी और घर के बच्चे वगैरह मिला के 40-50 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और सभी ने हम लोगों के ऊपर मिल करके हमला किया। और मैं पीछे हट गया वहाँ से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इस गोविंद पाठक ने अपना एक हथियार बना करके आगे कर दिया था कि वो उससे मेरी सीधी भिड़ंत ना हो और मैं कोई गलती कर जाऊँ, मैं किसी बच्चे पे मतलब कुछ अपशब्द कह दूँ या बच्चे पे मेरा हाथ उड़ जाए तो उसको एक इशू बना सकेंगे। तो मैंने वैसी कोई गलती नहीं की, मैं पीछे हट गया। और उसके बाद मेरे सहयोगी अपनी गाड़ी को जब लेने गए वहाँ पे, तो सभी ने मिल करके इसकी गाड़ी को छीना, इसके मोबाइल को छीना और उस मोबाइल को दीवार पे 4-5 बार पटका गया। मैं दूर से खड़ा होकर मैंने सारे वाक़यात को रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल पे। और जहाँ मैं खड़ा था उसके ठीक बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरा में भी मुझे पूरा उम्मीद है कि सारा वाक़या कैद हुआ होगा और उसका फुटेज प्रशासन निकालेगा तो मिल जाएगा। विनोद जी, आपके ऊपर जो हमला हुआ इसका हमको बहुत दुख है। और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि इस हमले के पीछे आपके को क्या लगता है, किसका हाथ होना चाहिए? इसमें जो 3 लोगों का मुझे इसकी बू आ रही थी, मैं इस स्मेल को फील कर रहा था। कई जगह से मुझे कॉल्स आ रहे थे, तो इसमें 3 लोगों का मैं स्पष्ट रूप से नाम लेता हूँ। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, ही इज़ नॉट इलेक्टेड, ही इज सेलेक्टेड, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, जिनके खिलाफ हाल में मैंने कई खबरें चलाई थी। तो जो मेन कॉन्स्पिरेटर जिसे आप कह लें, मुख्य षड्यंत्रकारी, वो प्रशांत जी उर्फ पुतुल। दूसरे जो ग्रैंड होटल, जो साक्षी गुरुद्वारा के सामने ग्रैंड होटल है, उसके जो करता धरता, हालांकि वो ग्रैंड होटल का जो लाइसेंस है शबनम सिंह के नाम से है, और उनके पति संजय सिंह, जो इस दुर्भाग्य है इस वकालत के पेशे का और इस शहर का दुर्भाग्य है कि उस कैरेक्टर का आदमी
उस मानसिकता का आदमी, एक अधिवक्ता को चोला पहन के सम्मानित पेशे को उसने बदनाम किया और वैसी जगह पे नाबालिगों को वो स्पेस प्रोवाइड करा के एक प्रोस्टिट्यूशन के काम में लिप्त है। तो हमने खबर चलाई थी, एविडेंस के साथ खबर चलाई थी और उस खबर के खुन्नस में इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया, न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज करवाया था कि हमने उनसे एक्सटॉर्शन मांगी थी। न्यायालय ने उस शिकायतवाद को अपने यहाँ डिस्पोज किया और आगे की जांच के लिए बिष्टुपुर साइबर थाना को अग्रसारित किया। आज 1 साल से उसकी जांच चल रही है। हमें 41A का नोटिस हुआ था, 50/22 उसका केस नंबर है। हम खुद कई दफ़े गए, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं साइबर थाना के श्री उपेंद्र नाथ मंडल जी, उनसे मिले। उसके आईओ जो थे अशोक कुमार राम, जो वर्तमान में कदमा थाना प्रभारी, हम उनसे मिले और कहा कि जो भी है आप इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा कर दें, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं और हम एकदम डेड श्योर हैं। हम एकदम डेड श्योर हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी हमारी टीम के पैर को, हमारी टीम के कदम को रोकने के लिए रची गई थी कि ये लड़का या इनकी जो टीम है ये रुक जाए। और हमने जो खबर चलाई, ऑथेंटिक रूप से चलाई, वो खबर को कहीं ना कहीं हैम्पर किया जा सके, लेकिन हमारी टीम रुकी नहीं और हमने इस खबर को दोबारा चलाया। सर, और आपका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि आपने जो खबर उनके खिलाफ चलाई है, इसमें 3 लोग हैं। उनका प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट पुतुल सिंह जी, ग्रैंड होटल की मालकिन शबनम सिंह जी, और उनके पति अधिवक्ता पति संजय सिंह। मतलब आपके एक्शन का रिएक्शन हुआ है? एक्शन का रिएक्शन है ये। और जब वो सामाजिक रूप से मुझे नहीं दबा सके, जब वो वकालत का धौंस मुझ पर नहीं जमा सके, तो उन्होंने समाज के कुछ मतलब रिजेक्टेड, जिसे कह ले रिजेक्टेड जर्नलिस्ट को कलेक्ट किया और उनको ये लगा कि ऐसे लोगों को कलेक्ट करके एक बेस बनाया जाए ताकि मैं भी रिवर्स में विनोद सिंह को बदनाम करने के लिए उसके अगेंस्ट में खबर चला सकूं, और इन्होंने चलाया भी है। तो मुझे जानकारी लगी कि गोविंद पाठक की उसमें संलिप्तता है। गोविंद पाठक पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वीक हैं ये। हाल फिलहाल में इन्होंने अपने घर के आगे सिंघाड़ा बेचने का दुकान, समोसे बेचने का दुकान भी खोला था, होटल खोला था। इनफैक्ट वो भी नहीं चला पाए, वो भी बंद हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि संजय सिंह ने फर्जी तरीके से कई करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, वो भी हम आगे भी उनको एक्सपोज करेंगे। तो इन्होंने कुछ पैसों से ऑफर दिया होगा तो साहब बहक गए और हमारे खिलाफ इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। तो इनको ये भी लगा होगा कि मैं उनसे काफ़ी जूनियर हूँ, हमारी परवरिश एक ही माहौल में हुई है, तो इनको ये लगा होगा कि ये जो लड़का है ये इतने कम समय में इसने अपनी इतनी बड़ी पहचान किस तरह से बना ली। तो इनको कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस बात का रहा और इसलिए ये संजय सिंह से जुड़े। और हमने आरोप लगाया था कि संजय सिंह सेक्स रैकेट चलाने का नंबर 1 सरगना और ये उसके साथी, और ये प्रशासन जांच करे कि ग्रैंड होटल में क्या चल रहा है। पिछले 2-3 महीने का फुटेज निकाले वहाँ का कि कौन लोग वहाँ जाते हैं, क्या वो अपराधी तत्व हैं, क्या वो जो एडल्ट्स हैं, क्या वो नाबालिग हैं। ये प्रशासन को जांचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि स्कूली बच्चियाँ घर से पढ़ने या ट्यूशन के बहाने निकलती हैं और ऐसी जगहों पे ये पहुँचती जहाँ घंटे 2 घंटे के लिए इनको कमरा मिल जाता है बहुत आसानी से विदाउट एनी वेरिफिकेशन। ये खबर हमने ऑथेंटिक वे में चलाया था। सर, आज का जो प्रकरण था उसमें आपके ऊपर जो हमला हुआ है सुनियोजित था। जी, हमें धमकाने का प्रयास कई दिनों से हो रहा था, लेकिन हम डरे नहीं। और आज जो हमला था ये कहीं ना कहीं जानलेवा हमला था। मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह गुल्लर को उनकी बाईं आंख के ऊपर इतना मारा गया कि उनको बाईं आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और कल इसकी पूरी जांच होगी और मुझे मारा गया है, और मुझे ऐसी जगह मारा गया है कि मुझे जो यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी भी कल प्रॉपर तरीके से जांच होगी। और एक सुनियोजित, एक स्क्रिप्टेड, ये मतलब इसे लीथल अटैक आप कह लें, सुनियोजित हत्या का प्रयास है ये, जो मिलकर किया गया कि शायद या तो ये इन्हें मार दिया जाए या फिर ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी जाए कि ये अपने कदम को पीछे खींच लें और आगे किसी भी तरीके का कोई भी खुलासा करने से ये बचें। तो ऐसे जो समाज के दलाल हैं, ऐसे जो समाज के जो इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं, जो इस तरह के अनैतिक कार्य में लिप्त हैं, मैं अपनी टीम के साथ इन लोगों का खुलासा करना जारी रखूंगा। मुझ पर हमला होता है तो ये प्रशासन को देखना होगा, ये प्रशासन के लिए चुनौती है, ये प्रशासन के लिए शर्मनाक विषय है कि किस सर्कमस्टांसेस पे हमारे ऊपर हमला हुआ। और जो मेरे सहयोगी को मारा गया उसका वीडियो फुटेज मेरे पास है, वो भी मैं प्रेस में रिलीज करूंगा। और बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, प्रशासन उसकी भी जांच करे। उस फुटेज से भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और भुल्लर साहब का मोबाइल को छीन करके कई दफ़ा दीवार पे पटका गया, उनका मोबाइल चला गया। इनसे
जो मतलब रॉबरी की गई है इनफैक्ट वहाँ पे, कि मोबाइल को छीनने के बाद उनके पॉकेट में हाथ लगा के कि 5,500 रुपये इनके पॉकेट में थे, वो भी निकाल लिया गया, जो इन्होंने अपनी पत्नी के वापसी के टिकट कराने के लिए शायद रखे थे। तो ये प्रशासन को देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। एक वीडियो तो मैं रिलीज़ करूँगा जो मेरे पास एज एन एविडेंस अवेलेबल, वो मैं दूंगा, और सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को निकाला जाए, इससे पहले कि वो फुटेज को डिलीट कर दिया जाए, इससे पहले कि वहाँ के जो ओनर है घर के वो कहें कि हमारा सीसीटीवी ही खराब है। तो मुझे इस बात का डर है, और जितना जल्दी हो सके प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे और उस फुटेज को निकाले, तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा कि कैसे लोग यहाँ पे हैं, किस तरह के लोग, कैसे एक स्क्रिप्टेड जो समाज की बेहतरी के लिए जो टीम काम करती है, किस तरह उसका मोरल तोड़ने का काम किया जाता है, किस तरह उसको हरास करने का काम किया जाता है। ये भी प्रशासन को देखना होगा, और उनको भी एक जिम्मेदारी तय करनी होगी कि अगर कोई पत्रकार, अगर कोई मतलब न्यूज़ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या वैसा कोई न्यूज़ की जो संस्था है, अगर वो कोई काम कर रही है, समाज हित में कर रही है, तो ये प्रशासन का कर्तव्य है कि उनके ऊपर जानलेवा करने वालों को ऊपर त्वरित कार्रवाई करे। मतलब एकदम फास्टेस्ट एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि भुल्लर साहब, मैं इस बात बोलने से डर रहा हूँ, भुल्लर साहब अपने मुंह से बोलेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, कि ये सिख समाज से आते हैं, और उस पूरे सीक्वेंस में गोविंद पाठक के लड़के ने इनकी पगड़ी को खोलने की कोशिश की, उनकी पगड़ी को खोलकर ज़मीन पर गिराने की कोशिश की, और मैं ये सारी बातें बोलने से परहेज कर रहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिख समाज के सम्मान पर हमला है, और इस विषय में ज़्यादा स्पष्ट रूप से इंद्रजीत सिंह भुल्लर आपको बताएंगे। विनोद जी, आपके ऊपर जो हमला हुआ है, एक पत्रकार होने के नाते मैं बहुत शर्मसार हूँ, और शर्मनाक ये घटना है। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। अगला जो प्रोग्राम होगा या अगला आपका जो कदम होगा, वो भी आप आएंगे, आपसे संजय सिंह के खिलाफ एक नया खुलासा करेंगे कि 77 टैंक रोड साक्षी में इन्होंने अपना कार्यालय खोला है, उस प्रॉपर्टी को किस तरह इन्होंने इलीगल तरीके से, किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी करके कॉन्स्पिरेटर बन के उसको हथियाया, उसका पूरा खुलासा तक्षक की टीम बहुत जल्द करने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक।